एक बार फिर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे द्वितीय स्थान के स्वरों का निर्धारण। आज हम पढ़ेंगे इसमें तृतीय स्थानों के स्वरों का निर्धारण। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाके पिछली वीडियो देख ले, उसमें हमें प्रथम स्थान के और द्वितीय स्थान के स्वर का निर्धारण के बारे में पता चलेगा। कैसे हम प्रथम स्थान के स्वर लगाते हैं, कैसे हम द्वितीय स्थान के स्वर लगाते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और वीडियो को पूरी देखना है, आपने समझना है, और जितने ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए आसान बनता जाएगा। आज हम इसी क्रम में आज करेंगे तृतीय स्थान के स्वर ई ऊ का निर्धारण। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तृतीय स्थान के स्वर ई ऊ और ऊ का निर्धारण करेंगे। हम इसे देखेंगे कैसे लगाया जाता है। ठीक है, शुरू में भी बोला था आपको इसे ढंग से पढ़ना है, देखना और समझना, उसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे। और जैसे अभ्यास करेंगे पिछली वीडियो का, जितनी ज्यादा बार हम इनका अभ्यास करते रहेंगे उतनी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप समझ लें इस बात को, पहले ही बताया था आपने। अब जो रेखा अक्षर होती है वो कैसे, उसका प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। मान लीजिए ये रेखा अक्षर है एक परिवार, ये परिवार का एक सदस्य है। ठीक है। अब इसमें जो हमने बताया था ये पूर्व और एक पश्चात, पूर्व और पश्चात इस सदस्य यानी कि परिवार का एक सदस्य है। अब इसमें क्या हो गया, सदस्य जो है, इस सदस्य यानी कि ये अकेला तो होगा नहीं, ये मान लो इसका पति है और ये मान लो पत्नी है। ठीक है, तो ये पूर्व को मान लिया पति, पश्चात को मान लिया पत्नी। अब देखो इनके हैं 3 बच्चे, 1 2 3। ठीक है, जब पति के 3 बच्चे हैं तो पत्नी के भी क्या होंगे, 3 ही बच्चे होंगे। ऐसा तो है कि 6 होंगे। अब मान लो इसके भी 3, यानी कि इसका हमारा क्या हो गया, कुल मिला के प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। ये पूर्व हो गया, पश्चात हो गया, इनके पिताजी ये हो गए और माताजी ये हो गया। ठीक है, इसे समझते हैं। अब देखो जो है, ये जो पहला स्थान है दोनों साइड होगा, पूर्व में और पश्चात में भी। ये है एक पहला भाई, बड़ा भाई। ये क्या हो गया, बड़ा भाई, यानी कि जो पहला स्थान है। ये हो गया छोटा भाई और ये हो गया सबसे छोटा भाई। ठीक है। अब देखो जो बड़ा भाई का स्थान होगा वो प्रथम होगा, जो दूसरे का होगा वो द्वितीय होगा और तीसरे का होगा तृतीय स्थान होगा। अब ये बनेंगे कैसे, इसके बारे में आपको बताया था। जो प्रथम स्थान वाले होंगे यानी कि बड़ा भाई होगा लाइन से ऊपर, बड़ा भाई। ठीक है, जो दूसरा वाला होगा वो बेस लाइन पे यानी कि आधार रेखा पर, ये है बीच वाला भाई, छोटा भाई। इसके बाद तीसरा वाला है, ये लाइन काट के लिए बनेगा आधार रेखा से हिसाब से, ये आगे के लिए बनी जाएगी। यानी कि हो गया बड़ा भाई, छोटा भाई और सबसे छोटा भाई, यानी कि बड़ा भाई मंझला हो गया, यानी सबसे छोटा। ठीक है, अब हम इसी के आधार पर इनको करते हैं, यानी कि इस पे लगता है आ औ। ये हो गया ए आई ओ। लास्ट वाला हो गया ई ऊ ऊ। ठीक है, अब समझते हैं इसे। तृतीय स्थान के स्वरों का निर्धारण जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसे समझते हैं, आराम से ढंग से देखेंगे। इसका प्रथम नियम जो होता है उसे आपने सुनना है, समझना है, लिखना है, उसके बाद अभ्यास करना है। यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर अधोगामी हो, क्या बात हो रही, यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर अधोगामी हो तथा इसके पूर्व तृतीय स्थान के स्वर ई ऊ ध्वनित हो। यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर अधोगामी हो तथा इसके पूर्व तृतीय स्थान के स्वर ई ऊ ध्वनित हो, तो इस दशा में क्या करेंगे हम, जो अधोगामी रेखाक्षर होंगे वो लाइन काटेंगे नीचे की ओर, बाकी रेखाक्षर आपस में जोड़ देंगे। जैसे ये है इज्जत, ज डबल ज का बनेगा एक ही ज,
जो ये बन गया, तो उस पर जुड़ गया नीचे के लिए। जौ ने लाइन इसलिए काटी क्योंकि इससे पूर्व में क्या हो रहा है, तृतीय स्थान के स्वर ध्वनित हो रहा है ई। अब चूंकि ई तृतीय स्थान का स्वर है तो ये कहां पे लगेगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों लगेगा, यहाँ पे इसलिए लगेगा कि ज शुरू कहां पे हुआ, यहाँ से हुआ। ठीक है, कहां से हुआ, एक स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। अब ज से पहले तो ज से पहले लग जाएगा, कुल मिला के कैसे बनेगा, जत। ठीक है, इसी क्रम में है माना मेरे पास है उबाल। ठीक है, ब बन गया लाइन काटते हुए, ल इस पे जुड़ गया, उ का स्वर है ब पे पहले, तो उ का स्वर लगेगा तृतीय स्थान पे। अब ब पे आ गया तो ब पे आप नीचे लग गया उबाल, तो उ का है डैश, उबाल। अब मानो मैं पाया गया शब्द इधर, उधर आ गया, मानो उधर, धन लाइन काटा रहा, उधर। ठीक है, इसी क्रम में हमारे पास शब्द आ गया इधर, धन लाइन काटे इधर। इसी क्रम में हमारे पास आ गया ऊपर, ऊपर, चाहे बड़ा लगा दो या छोटा लगा दो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने छोटा और बना दिया ऊपर। ये हो गया इधर। अब बन गया उजाला, ज ने लाइन काटा, ला पर को उजाला। ठीक है, अब तृतीय स्थान वाले जो भी बनेंगे हमने बताया, अगर पहले रेखा अक्षर पे डिपेंड करेगा उस पे ई आ रहा है या उ आ रहा है, तो उसी हिसाब से वो डैश लगेगा और डॉट लगेगा। ठीक है, अगला रूल करते हैं हम चौथा वाला, चौथा नहीं दूसरा रूल, चौथा आगे जल्दी इतनी जल्दी आगे नहीं जाना अभी। ठीक है, तो हम इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कहाँ पे कौन से स्वर इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में जानेंगे। अब मेरे पास है दूसरा रूल, इस वाले में क्या है, यदि शब्द का प्रथम रेखा अक्षर ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वगामी जानते हो, हमने बताया था ऊर्ध्वगामी जो होता है ऊपर के लिए होता है, नीचे से ऊपर। अधोगामी जो होता है ऊपर से नीचे को होता है। ठीक है, यदि शब्द का प्रथम रेखा अक्षर ऊर्ध्वगामी हो तथा उसके पूर्व तृतीय स्थान के स्वर ध्वनित हो, तो इस दशा में जो होगा ऊर्ध्वगामी बेस लाइन के नीचे से काटते हुए ऊपर हो जाएगी, बाकी रेखा अक्षर आपस में जुड़ जाएंगे। माना जैसे हमारे पास है इरादा, अब र चूंकि हमारे पास र है ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर, र ने लाइन काटा, द नीचे आ जाएगा। र का प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, तो ई बन गया, र पर आ की मात्रा लगी, द बन गया, ये क्या बन गया, इरादा। इसी क्रम में हमारे पास है क्या, ऊर्जा, र पर हो गया, ज नीचे आ गया, ऊर्जा। ठीक है, इसी क्रम में हम बनाएंगे ईरान, ईरान। ठीक है, इसी क्रम में हम बना देंगे इराक, इराक। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, इलाज बन गया, इलाज भी बना देंगे हम, लॉ पर हो गया, ज नीचे का गया, इलाज, इलाज बना दो, इसका इलाज कर दो ठीक से। ठीक है, तो इनका जितनी ज्यादा हम इस्तेमाल करते रहेंगे उतना ज्यादा ये बनेगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हम एक बार दोबारा देख लेते हैं इनको। पहला वाला रूल में था यदि शब्द का प्रथम रेखा अक्षर अधोगामी हो तथा उसके पूर्व तृतीय स्थान के स्वर ई हो ध्वनित हो। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, अधोगामी रेखा अक्षर लाइन काटेगी, बाकी रेखा अक्षर आपस में जुड़ जाएंगे। सेकंड वाला में था यदि शब्द का प्रथम रेखा अक्षर ऊर्ध्वगामी हो तथा उसके पश्चात अन्य रेखा कोई भी आएंगे वो आपस में जोड़ देंगे। ई आई चार उ आया इस पे, तो ये लाइन काटेगा ऊपर के लिए, नीचे से ऊपर को, बाकी रेखा अक्षर आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में इससे एक रूल और कर लेता हूं, एक रूल और कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उससे देख लेते हैं कैसा बनेगा, क्या वो बनेगा। यहीं पे कर लेते हैं तीसरा रूल, यदि शब्द के सभी रेखाक्षर अग्रगामी हो। अब इसमें क्या होगा, शब्द के सभी रेखाक्षर अग्रगामी हो, इसमें क्या करना हमने, शब्द के सभी रेखाक्षर अग्रगामी हो तो लाइन पर बनेंगे, क्योंकि अग्रगामी जो होते हैं लाइन तो काट नहीं सकते। लाइन कौन काटता है, या तो ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर हो या अधोगामी रेखाक्षर हो। तो
अग्रगामी है सारे, तो कहाँ पे बनेंगे, बेस लाइन पे बनेंगे, यानी कि आधा रेखा पर बनेंगे। जैसे मेरे पास आ गया इन, तो 9 नई लाइन पे बना इन, लग गया तृतीय स्थान पे 1 2 3 पूर्व में लग गया। 9 से पहले क्या ये ई पूर्व में। अगला आ गया मेरे पास इनकम, इनकम, ठीक है। अगला हमारे पास ईमान, मां बन गया, ना बन गया ईमान। इसी टाइप से हमारे पास आ गया इनाम, ना बन गया, मां बन गया इनाम, ठीक है। आपने इनके प्रैक्टिस करनी है, समझना है। जितनी ज्यादा बार आप इनको करोगे उतने क्लियर आपका इसमें हाथ होता रहेगा। और शब्दों की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम करेंगे, अभ्यास ज्यादा करेंगे, तो हमें सभी रेखाक्षर आसानी से बन पाएंगे हमसे, और आसान लगे हमें बनाने में, ज्यादा कठिन हमें लगेगा नहीं, ठीक है। तीसरा रूल में हमने एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यदि शब्द के सभी रेखाक्षर अग्रगामी हो, अग्रगामी जो होते हैं हमारे पास आगे के लिए होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। अगर सभी रेखाक्षर अग्रगामी हो तथा उनके पूर्व ई उ का स्वर जो भी आए तो बेस लाइन पे ही बनेंगे और उनके यथास्थान पर उसका स्वर लगा दिया जाएगा, ठीक है। हमने कर दिया 3 रूल। चौथा रूल यहीं पे कर लेते हैं, ताकि आपको बड़े बड़े लिख रहे हैं, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, ठीक है। हम इसको आराम से लिख रहे हैं, आपको समझने में भी आसानी होगी और देखने में भी आसानी होगी, ठीक है जी। चौथा रूल हम कर लेते हैं, 3 हो गई। यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर अग्रगामी के पूर्व तृतीय स्थान के स्वर ई उ ऊ ध्वनित हो तथा उसके पश्चात कोई अधोगामी रेखाक्षर है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इस बार क्या बोल रहा है, यदि शब्द का पहला रेखाक्षर अग्रगामी हो तथा उसके पश्चात अधोगामी, तो मान मेरे पास आ गया इंच, 9 ऊपर बनेगा, 4 लाइन बनेगा। अंक की मात्रा जो है इसको 9 से हम दर्शाएंगे, ई का स्वर लग गया इंच, माने मेरे पास होता है क्या उक्त, तो बन गया, तो ने लाइन काट दिया। अब देखो, क्योंकि अग्रगामी तो लाइन काटेगा नहीं, इस कंडीशन में क्या होगा, आगे वाला लाइन काटेगा, उक्त, ठीक है। एक तारा, का बन जाएगा, ता बन गया रा, एक तारा, ठीक है, ठीक है। तो जो इस टाइप से हमारे पास रेखाक्षर आएंगे उनको हम इसी हिसाब से बनाएंगे, ज्यादा नहीं बना रहे हैं, बाकी आप बना देना। जितने ज्यादा आप उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने क्लियर आपको होता रहेगा। बार में बार बार दोहरा रहा हूँ। पांचवा रूल है, उससे करने से पहले एक बार चौथा रूल को हम दोबारा समझ लेते हैं। यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर क्या हो, अग्रगामी यानी कि फॉरवर्ड हो, उसके पश्चात कोई अधोगामी रेखाक्षर आए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, जो अग्रगामी रेखाक्षर है उसके पूर्व क्या आ रहा है, ई का स्वर ध्वनित हो रहा है, तो उसके पूर्व में लग जाएगा मात्रा, तो मात्रा क्या है हमारे पास ई, ई क्या है हमारे पास बिंदु, बिंदु से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं, डॉट से दर्शाएंगे, ठीक है। हो जाएंगे उसी टाइप से उक्त हो गया, ठीक है ना। पांचवा रूल करते हैं, इसमें ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर अग्रगामी हो तथा उसके पश्चात कोई ऊर्ध्वगामी आए, विस्मरण क्या होगा, पहले अग्रगामी आ जा रहा है, फिर अग्रगामी के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ऊर्ध्वगामी आ रहा है। इस प्रश्न में क्या करेंगे, जैसे मेरे पास गया इकलौता, कौन कौन है इकलौता, अच्छा बैठ जा बेटा, ठीक है। देख लेते पहले इसमें, क बना लाइन से नीचे, ल पर हो गया ता, ई का स्वर लग गया क के पूर्व में, ल पे औ की मात्रा लगी ता, इकलौता, ठीक है। अगला इसमें बना देंगे इमारत, इमारत, म लाइन से नीचे, र गया ऊपर को ता, इमारत। इसी क्रम में बना देंगे इमली, इमली, म रे नीचे, ल ऊपर को, इमली। अगर ये मेरे पास इमला आ गया तो कैसे बनेगा, इमला, कैसे बनेगा, मो सेम वही बनेगा, इमला पे इस बार यहाँ पे लिख देना। इस वाले में एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यदि शब्द का प्रथम रेखाक्षर क्या हो, अग्रगामी, अग्रगामी हमने पहले बताया था, आगे के लिए होता है फॉरवर्ड जैसे होते हैं, उसके पश्चात कोई ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर हो, तो
अग्रगामी तो पहले ही बताया कि अग्रगामी जो है बेस लाइन को काटता नहीं है, इसलिए हम ऊर्ध्वगामी रेखांश को बेस लाइन कटवाएंगे। ठीक है, तो 5 रूल हमने कर लिए ये, इनको आपने ज्यादा से ज्यादा बार करना है, ज्यादा से बार दोहराना है, जितनी ज्यादा बार आपको करते होगे उतने क्लियर इसमें आपका हाथ चलता रहेगा। अब थोड़ा हम जब इतने सारे हमने कर लिए, अब इनको मिलाना बनाना थोड़ा सा हम सीख लेते हैं, कैसे इनसे हम पूरे पैराग्राफ लिख सकते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। थोड़ा फटाफट इसे कर लेते हैं, जो जो हमारे पास छूट रखा था पुराना उसे देख लेते हैं एक बार। अच्छा जी, अब ये है माना, कुछ हम सॉर्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर मेरे पास कहीं पर आ गया क्या, ठीक है, क्या किया और किए, ये तीनों में से कोई भी आ गया, इसके लिए दिखाएंगे हम हल्का सा क से। ठीक है, क रेखा अक्षर से हम इसे दिखाएंगे। इसी का हम आगे मेरे पास आ गया कह, कहा और कही, तीनों में से कोई भी आ गया, इसे बेस लाइन पर बनाएंगे क। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, हम हल्का हल्का करेंगे। अगर मेरे पास आ गया जा, तो जा को दिखाएंगे ज से नीचे को ऊपर से। अगर मेरे पास आ गया जो, तो ये बनेगा लाइन पर। ठीक है, इसी क्रम में अगर मेरे पास आ गया गया, गई और गए, तो ये डार्क में बनेगा, ये रेखा अक्सर डार्क में बनेगी लाइन से ऊपर। ठीक है, नहीं के लिए बनेगा न, इन के लिए बनेगा लाइन पर न, वह के लिए बनेगा वह, और यह के लिए बनेगा यह। इनको आपने ज्यादा से ज्यादा करना है, आराम से करना है, समझना है। ठीक है, अब देखो जो हमारे जिससे हमारे काम हो जाए, पहले हम रेखा अक्षरों को करेंगे, इनके सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास आ गया हो के करेंगे ये, अगर मेरे पास है इसके लिए ये। ठीक है, अब मेरे पास आ गया रह या रहा या रही, इन तीनों में से कोई भी आएगा तो लाइन से ऊपर रह बनेगा। अगर मेरे पास आ गया रहे या रहो, इनके लिए लाइन काटेगा, ये लाइन नहीं काटेगा, ये लाइन पर बनेगा। ठीक है, रहो और रहे लाइन पर बनेगा। अगला हमारे पास आ गया रहता, रहती और रहते, इसके लिए हम लाइन काटेंगे। बस इतना करेंगे हम। अब इन पे हम जरा बनाते हैं, कुछ सब वाक्यांश बनाते हैं, जरा पैराग्राफ सेंटेंस बनाएंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास है क्या, वह क्या कर रहा है। अब देखो बनाएंगे कैसे से, हम ध्यान से देखेंगे, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। वह के लिए बन गया वह क्या कर रहा है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बनाते हैं। वह बाजार जा रहा है। वह बाजार जा रहा है। अब देखो जा से बना जा रहा, रा से बना रहा, वह बाजार जा रहा है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि रहा रही रहे एक जैसे हुआ, कैसे पता चलेगा। अगर वह कौन है, अगर वो ही है तो रहा आएगा, और सी है तो रही आएगा। ठीक है, अब देखो माना ऐसे शब्द मेरे पास माना बन गया सोमेश घर जा रहा है। अब ये कैसे बनेगा, इस बार सौ की मात्रा है, लाइन पर बनेगा सोमेश, लग गया सोमेश घर
जा रहा है बन जाएंगे सोमेश घर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी, जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने क्लियर हमारे होता रहेगा। और इससे हम क्या करेंगे, जो ये बना रखें ये आपको आराम से मिल जाएंगे, अभी आपको बना के लेके दे देंगे। ठीक है, समझ लेंगे आप इन्हें और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बनाना सीख गए, इनको आपस में जोड़ना सीख गए, आराम से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप जितने भी हमने रेखा अक्षर करे सब पे करेंगे, जितना भी आ वाले किए हमने आ वाले किए, जितने भी हमने पहले किए उन पे हम इनका यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है। अगर आपको ये अच्छा लगा या समझ में ठीक तरह से आई तो इसको शेयर कीजिए, और किसी जरूरतमंद को जो स्टेनो की तैयारी कर रहा हो, आसलिपि की तैयारी कर रहा हो, ताकि उसका काम थोड़ा आसान हो जाए, आसान भाषा में समझ ले। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, आगे आगे फॉरवर्ड करना है।